नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहरियत तरमीमी कानून की मनसूखी तक एहतजाज जारी रखा जाए। उलमा, मशाइखीन और समाजी जहदकारों ने दिया जोर। दारुस्सलाम में इंसानी सरों का समंदर। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अवामी बरहमी जारी। चार मीनार के पास ताजरीन का बंद, मानो और मासा टैंक के पास भी तुलबा का जबरदस्त एहतजाज। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 800 बस शेल्टर्स कायम किए जाएंगे। सड़कों की खुदाई और उसकी मरम्मत में महकमे जाती तालमेल जरूरी। कमिश्नर का जायजा इजलास। नेचर क्यूर कॉलेज में 2021 में पीजी कोर्सेज का आगाज। कॉलेज को 6 करोड़ रुपए से तरक्की दी जाएगी। वजीर सेहत का ऐलान। दिशा वाक़े के मुल्जिमीन की लाशों का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। हाईकोर्ट के अहकाम। पीर तक अमल मुकम्मल करने हेल्थ सेक्रेटरी को हिदायत। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज और जिद्दोजहद को जारी रखा जाएगा। दारुस्सलाम में हफ्ते को शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी जलसा हुआ। हजारों की तादाद में लोग इस जलसे में शरीक हुए और इस तहरीक से वाबस्तगी का इजहार किया। इस मौके पर सदर मजलिस के अलावा उलमा मशाइखीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। बैरिस्टर उवैसी ने पुरअमन तौर पर इस एहतजाज को जारी रखने की अपील की। सया कानून की मनसूखी तक पुरअमन जिद्दोजहद को जारी रखा जाए। मुसलमान अपनी सफों में इत्तेहाद को बरकरार रखें। दारुस्सलाम में मुनक्किदा एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए उलमा व मशाइखीन और मुख्तलिफ मकातब व फिक्र से वाबस्ता शख्सियतों ने इन ख्यालात पर जोर दिया। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने कहा कि बातिल से मुकाबला करना इस्लामी तालीमात का हिस्सा है। शरीयत व कानून के दायरे में रहकर जिद्दोजहद की जाए। डॉक्टर चिरंजीवी ने कहा कि आज आरएसएस मुल्क के दस्तूर को खत्म करना चाहती है। हमें उसकी साजिशों को नाकाम बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमान मुल्क में खुद को अक़लियत न समझें, क्योंकि एससी, एसटी और बीसी उनके साथ खड़े हैं। उलमा व मशाइखीन ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो हालात से खौफजदा ना हो। उनका कहना था कि इस मुल्क पर हमारा बराबर का हक है और कोई हमें इस सरजमीन से बेदखल नहीं कर सकता। मुसलमानों को अपने सफ़ों में इत्तेहाद रखना चाहिए और अपने अज़ाइम को बुलंद रखना चाहिए। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद के अलावा मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह शित्तारी, मौलाना काजी सैयद आजम अली शाह सूफी कादरी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद, मौलाना मुफ्ती ग़ियासुद्दीन रहमानी, मौलाना हामिद मोहम्मद खां, मौलाना सैयद औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, मौलाना डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा, मौलाना मुफ्ती हाफिज़ सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तैदी, सैयद ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी, मौलाना सैयद मोहम्मद अली क़ादी अल हाशमी ममशात पाशा, मौलाना सैयद आले मुस्तफ़ा क़ादरी अल मुसवी अल जिलानी अली पाशा, मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद क़ादरी, मौलाना मोहम्मद हामिद हुसैन हसन फारूकी, मौलाना हाफिज़ एहसन बी मोहम्मद अल हमूमी, मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन मुख्तार। कैप्टन पांडु रंगाराव ने कहा कि हैदराबाद से शुरू हुई जिद्दोजहद को नाकाम नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी से दरख्वास्त की कि सदर जमहूरिया चूंकि हैदराबाद में मौजूद हैं, इसलिए उनसे मुलाकात करते हुए सया कानून के खिलाफ नुमाइंदगी की जाए। समाजी जहदकार सिंधिया रानी ने भी जलसे से खिताब किया और उनका कहना था कि हम अपने इत्तेहाद के जरिए शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी को आने नहीं देंगे। रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डॉक्टर अस्मा जहरा ने कहा कि इस सया कानून की मंजूरी के जरिए दस्तूर की पीठ में छुरा घोंपा गया है। डॉक्टर अस्मा जहरा के अलावा मुख्तलिफ समाजी तंजीमों से वाबस्ता
खातून कारकुनों ने भी इस जलसे से खिताब किया। आसाम के मुमताज कानूनदा अब्दुल वदूद अमान एडवोकेट ने इस मौके पर कहा कि आसाम में एनआरसी के नाम पर बहुत जुल्म किया गया। उनका कहना था कि एनआरसी मुल्क के मफाद में नहीं है। मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए वदूद अमान एडवोकेट का कहना था कि इस हुकूमत को ना तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और ना ही दस्तूर पर भरोसा है। दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में पुलिस की तरफ से जो जालिमाना कार्रवाई की गई थी, वहां पर लड़कों का हिसार बनने वाली 2 तालिबात लदीदा शकलून और आयशा रीना को आज दारुसलाम में जलसे में तहनीत पेश की गई। इस मौके पर दोनों तालिबात ने इस अज़्म का इजहार किया कि यह जो लड़ाई है ये नहीं रुकेगी। उनका कहना था कि इस लड़ाई और इस तहरीक में तमाम तबकात के तालिब इल्मों को शामिल किया जाए, बिलखुसूस ख़वातीन को भी इस तहरीक से जुड़ना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि इन वाक़यात के दौरान, यानी कि इस तहरीक के दौरान जो लोग शहीद हुए हैं, उनकी कुर्बानियां ज़ाया नहीं जाएंगी। जब ये दोनों लड़कियां दारुसलाम पहुंचे तो फलक शिगाफ नारों के साथ उनका इस्तकबाल किया गया। While standing over here, I would like to extend my salam to all the shuhadas, all who lent their life in the struggle against the terror-sunk regime across the country. In this occasion, I would also like to thank the organizers for welcoming us, inviting us for this mass movement. I'm overwhelmed and so happy with the support that you are showing to us. I, Aisha Rana, a postgraduate student of history at Jamia Millia Islamia, standing before you, representing the thousands of students who are actively participating in the protest against the Citizenship Amendment Act and NRC. People call me icon and the face, but I am not the real icon and the real face. I became the icon only because my video went viral. Mine and Ladida's and Shaheen's, our video went viral one. It was last Saturday that the police threw out into our campus. They trashed the students in the library, attacked the students who were offering namaz. Have you ever in the history heard of police boat raiding inside the library? Ever heard of brutal attack on the students inside the campus? But under this Modi regime, we all are witnessing that kind of things. My salute to all those brave heart who defended the dignity and the self-esteem of their fellows in the Jamia Millia Islamia University and Aligarh Muslim University. The Modi regime says that they are here to empower the Muslim women through various acts and bills like triple talaq. But I wanted to ask the whole people of the BJP, is by beating up the Muslim women, they are going to empower us? I would like to bring you notice in that the hate campaign that is going against me and Ladida, it was mainly organized by a well-professed IT team of the Sangh people. This was the same IT team who criticized the Unnao rape victim, who criticized Fatima, who criticized everyone who stood and who raised their voice against the BJP Sangh atrocities. I don't know what to say. I think we don't need to say anything. You guys are the answer for this protest, for this struggle, for this racist. Actually, I'm not well because of the tear gas. I got infection. My sound is gone. Inshallah, I just prepared a note to talk with you. I will talk as much as I can. First of all, thanks for inviting me for this historic gathering in Hyderabad. Thanks, Sir Uwaisi Sahib and AMIM. Let me take this opportunity
salute all the people who are in the streets of the country and all over the world for this cause. I salute all shuhada of this movement against the citizenship law. Assalamu alaikum, ash-shuhada. May Allah bless the souls of all the shuhada. May Allah bless them with the Jannatul Firdaus. Ameen. We all know that our fight for justice is not complete without meaningful solidarities from people from other faiths, ideologies, and communities. I owe a special mention to Dalit Bahujan leader Sir Chandrasekhar Azad for the solidarity. Salute. He is an inspiration to all of us who are fighting against the tyrannical regime of Hindutva on the country. On the day of citizenship, law was passed in this country. Our leader, Owaisi Sahib, clearly stated that it was against the spirit of the constitution. And it negates all the achievements of Muslim based on the minority rights ensured in the constitution. It's very clear that the new citizenship law are discriminatory towards Muslim. I'm not that much able to talk. I want to conclude. I'm glad that the Muslim students of Jamia Aligarh aligned with their political allies from other marginalized communities and started movement in the universities. I appeal to all Hyderabad students to come out and fight and join and resist. What we need to do is to go and speak to people from all the walks of life. We need to tell them it is not only against Muslim, but because once these fascists eliminate the Muslims, that will not happen, that's in bracket. They will come against other marginalized and oppressed group, especially Christians, Dalit, Bahujans, and Sikhs in this country. I'm so glad that there are many Muslim women protesting on the streets. They are my mothers. They are my sister. The sister who is gathered there, they are my sister. I'm very proud of you, my sisters. I have, as a strong leader, I have a humble request to our strong leader, Sir Owaisi Sahib. We should also bring forward our mothers, Fatima Nafis of Najib Ahmad and Rohit Vemula's mother, Radhika Vemula, to build a bigger coalition against Hindutva rule that destroys this country. Students of the country is already on the street. I ask them to build a bigger movement by joining hands with villages and other important spaces of protesters. We should also not forget the victim of riots, draconian laws like UAPA, the struggle of Kashmiris, the struggle of farmers and women, the brave battles of Dalit Bahujans. We should unite all the oppressed people of the country to end the rule of the allied Brahminical force in this country. Inshallah, together we can change.
let me stop here. I have to conclude. I'm taking my all effort, but I have to talk with you guys. May Allah bless all of us in this decisive fight against the fascist forces. May Allah give Jannah to all the martyrs. Inshallah, it is our duty to uphold the values of sacrifice and struggle that they have upheld against injustice and oppression. That is how we remember the legacy of all the martyrs. I want to conclude. I don't know Urdu or Hindi that much, but I have to say one word. इस लड़ाई में संघ परिवार सोच रहे कि हम पीछे जाएंगे, लेकिन उनको पता होने के लिए मैं बता रही हूं, इस लड़ाई में हम एक कदम भी पीछे नहीं जाएंगे और खड़े भी नहीं होंगे। इंशाअल्लाह पूरी ताकत से आगे चलते रहेंगे। इंशाअल्लाह I am asserting my identity. I am talking with you as a Muslim woman. So I have to say, लड़ लिया हमने माशाअल्लाह, और लड़ेंगे इंशाअल्लाह, लड़ लिया हमने माशाअल्लाह। और लड़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक तरफ जहां मुल्क भर में शहरियत तरमीमी कानून को लेकर एहतजाज हो रहा है, हफ्ते को हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में ठेला बंडीरानों और छोटी दुकानात के ताजरीन की तरफ से रजाकाराना बंद बनाया गया। ताजरीन का कहना था कि जमहूरियत में हर किसी को एहतजाज का हक हासिल है, लेकिन पुलिस की तरफ से सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं, इसलिए हमने रजाकाराना तौर पर एहतजाज का फैसला किया है। हफ्ते को हम अपना कारोबार बंद रखेंगे। चार मीनार के पास ठेला बंडियों पर भी शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी की मुखालिफत वाले पोस्टर्स देखे गए। चार मीनार के पास पुलिस का बंदोबस्त देखा गया। छोटे ताजरीन जिनका गुजर बसर रोजमर्रा की यौमिया आमदनी पर मुनसिर है, उनका ये इक़दाम काबिल सिताइश है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी और मौलाना आजाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी के तलबा ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में आसाम की तंजीम कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सदर करीमुल बारी के अलावा टीचर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने हिस्सा लिया। मौलाना आजाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी के अहाते में एहतजाज किया गया। इस मौके पर तलबा ने नारेबाजी करते हुए हुकूमत से मज़कूरा कानून को वापस देने का मुतालबा किया। ये हक है हमारा, ये हक है हमारा। अरे जोर से बोलो, अरे बहने बोले, अरे बहने बोले, ये हक है तुम्हारा, जरा जोर से बोलो, अरे सुन बोले, अरे जोर से बोलो, पीछे दो, ये हक है हमारा। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ शहर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। मासाब टैंक हाई ग्राउंड पर यानी कि हॉकी ग्राउंड पर सैकड़ों नौजवानों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मुतनाज़ा कानून को वापस देने का मुतालबा किया। पुरजोश नौजवान अपने हाथों में प्ले कार्ड्स भी थामे हुए थे। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुख्तलिफ तलबा तंजीमों की तरफ से 23 दिसंबर को चलो उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। तलबा तंजीमों की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है। शाम 4 बजे उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के पास जलसा मुनक्किद होगा। जलसे का मौजू दस्तूर बचाओ हिंदुस्तान बचाओ रखा गया है। तलबा से कसीर तादाद में जलसे में शिरकत की अपील की गई है। अजीमता बल्दिया हैदराबाद में 800 बस शेल्टर्स कायम करने का फैसला किया गया है। बल्दिया कमिश्नर की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। लोकेश कुमार ने कहा कि 800 बस शेल्टर्स कायम करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा मेट्रो रेल इंतजामिया की जानिब से बर्खास्त किए गए 400 बस शेल्टर्स दोबारा तामीर करने होंगे। ट्रैफिक के बहाव को सहूलत बख्श बनाने के लिए 135 लिंक रोड को तरक्की दी जाएगी और ये काम 6 माह के अंदर मुकम्मल किया जाएगा।
800 किलोमीटर फुटपाथ के काम भी अप्रैल तक मुकम्मल होंगे। लोकेश कुमार ने कहा कि पाइपलाइन, केबलिंग और ट्रैफिक सिग्नल और दीगर कामों के लिए सड़कों की खुदाई और उसके मरम्मती कामों में तालमेल में बेहतरी लाने की जरूरत है। कमिश्नर ने कहा कि 300 मीटर तक खुदाई की मरम्मत की जिम्मेदारी मुताल्लिका महकमे की होगी। सड़कों के दरमियान बरकी खंभों को फौरी हटाया जाए और खस्ता मैनहोल्स की तब्दीली की जाए। इसके अलावा लबे सड़क मलबे और कचरे की निकासी जंगी खतूत पर की जाए। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा कि 2021 में नेचर क्यूर कॉलेज में पीजी कोर्स का आगाज किया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल नवे इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुदरती इलाज, यूनानी, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक इलाज बेहतर तिब्बी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। योगा अधिनियम परिषद नेचर क्यूर हॉस्पिटल का तफसीली जायजा लिया गया। नेचर क्यूर हॉस्पिटल में शाम के औकात में बीपी, शुगर, जजगी से मुताल्लिक इलाज के लिए आउट पेशेंट का आगाज किया जा रहा है। बांझपन के अद्वियात के बगैर कुदरती तौर पर इलाज किया जाएगा। नेचर क्यूर हॉस्पिटल को तरक्की के लिए 6 करोड़ रुपए मंजूर करने का भी ऐलान किया गया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जी निरंजन ने कहा कि बीजेपी कायदीन के बयानात से वाज़ेह हो रहा है कि वो भूखलाहट का शिकार हैं, गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कायदीन क्या बात कर रहे हैं उन्हें खुद को नहीं मालूम है। मुमलिकती वजीर किशन रेड्डी के बयान पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत को बेदखल करने मुल्क के गद्दारों की साजिश जारी है। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में मुतनाज़ा बिल लाकर पुरअमन हालात को खराब करने वाले तुम लोग मुल्क के गद्दार हो। इसके बावजूद बिल दस्तूर के खिलाफ नहीं है, ये कहना मुनासिब नहीं है। आगापुरा घोड़े की खबर से मुत्तसिल कब्रस्तान की अराजी पर नाजायज कब्जों के सिलसिले में वक्फ बोर्ड अब ख्वाब गफलत से बेदार हुआ है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बोर्ड के ओहदेदारों के साथ कब्रस्तान का दौरा किया। बताया गया कि कब्रस्तान की 5 एकड़ अराजी है, अब सिर्फ निफ्स से भी कम एकड़ जमीन बाकी रह गई है। वक्फ बोर्ड सदरनशीन ने कहा कि बलदिया के ताउन से कब्रस्तान में हुए जबरन कब्जों को बर्खास्त किया जाएगा, लेकिन ताजुब की बात है कि 5 एकड़ अराजी के मुकाबले सिर्फ निफ्स एकड़ अराजी बची हुई है और अब सदरनशीन दिखावे की बरहमी कर रहे हैं। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने हफ्ते को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात की। इस मौके पर अपने खिताब में कमिश्नर पुलिस ने तलबा को बुराई से दूर रहने और अच्छाई के रास्ते पर चलने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि हर शख्स को मुस्बित सोच रखने की जरूरत है ताकि समाज में बेहतरी आ सके। कमिश्नर पुलिस का कहना था कि हर शहरी पुलिस है और हर पुलिस मुलाजिम शहरी है। अवाम को पुलिस के साथ ताउन करना चाहिए। अमन की बरकरारी में भी अवाम का अहम रोल होता है और तलबा को भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करनी चाहिए। दिशा एनकाउंटर यानी कि दिशा की मदरसी वाक़े के मुलजिमीन की लाशों का दोबारा पोस्टमार्टम करने की हाईकोर्ट ने हिदायत दी है। हफ्ते के दिन समाअत के बाद हाईकोर्ट ने पीर तक पोस्टमार्टम का अमल मुकम्मल करने महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हिदायत जारी की। कोर्ट ने कहा कि रियासत के माहिरीन के जरिए दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए और इसकी मुकम्मल फिल्मबंदी की जाए। उसके बाद लाशों को उनके अफराद खानदान के हवाले किया जाए। तेलंगाना पुलिस खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन नामपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल का व्हाट्सएप ग्रुप में शर्मनाक पोस्ट सामने आया है। बताया गया है कि दिल्ली की जामिया मिलिया की तालिबा लदीदा फरजाना और आयशा रीना के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस कांस्टेबल ने इस्तेमाल किया। जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस जुल्म के आगे डट कर तलबा का हिसार बनने वाली 2 तालिबात सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की दावत पर एहतजाजी जलसे में शिरकत के लिए आए हैं। उनके पोस्ट पर सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे थे, यानी कि उनकी तस्वीर कई सोशल मीडिया पर गश्त कर रही थी। अंबरपेट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के ग्रुप में जब ये 2 तालिबात की तस्वीर आई तो पंकज कुमार कांस्टेबल ने उनके खिलाफ इंतहाई नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए। ये वो अल्फाज थे जिससे खवातीन के इज्जत व विकार को नुकसान पहुंचता है। कांस्टेबल पंकज कुमार के खिलाफ मस्जिद आलमगीर की कमेटी के अरकान ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई थी। इसकी इत्तला मिलते ही कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने सख्त नोट लेते हुए
कांस्टेबल्स को यानी कि मुअत्तल कर दिया है। बताया गया कि पंकज के साथ एक और कांस्टेबल को भी मुअत्तल कर दिया गया है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्रोटेक्शन फोर्स के हेड कांस्टेबल ने ट्रेन से उतरने की कोशिश के दौरान नागहनी वाकये की शिकार होने वाली खातून को बचा लिया। तफसीलात के मुताबिक 18 दिसंबर को चलती हुई दानापुर एक्सप्रेस से उतरने के दौरान एक खातून तवाजुन बिगड़ने की वजह से गिरने वाली थी, लेकिन वहां ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल शफीउल्लाह ने उसे बचा लिया। इस वाकये का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया है। रेलवे हुक्काम की तरफ से शफीउल्लाह की मुस्तैदी की सिताइश की गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शहरियत तरमीमी कानून की मनसूखी तक एहतजाज जारी रखा जाए। उलमा, मशाइखीन और समाजी जहदकारों ने दिया जोर। दारुस्सलाम में इंसानी सरों का समंदर। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अवामी बरहमी जारी। चार मीनार के पास ताजरीन का बंद, मानो और मासा टैंक के पास भी तुलबा का जबरदस्त एहतजाज। अजीमतक बल्दिया हैदराबाद में 800 बस शेल्टर्स कायम किए जाएंगे। सड़कों की खुदाई और उसकी मरम्मत में महकमे जाती तालमेल जरूरी। कमिश्नर का जायजा इजलास। नेचर क्यूर कॉलेज में 2021 में पीजी कोर्सेज का आगाज। कॉलेज को 6 करोड़ रुपए से तरक्की दी जाएगी। वजीर सेहत का ऐलान। दिशा वाक़े के मुल्जिमीन की लाशों का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। हाईकोर्ट के अहकाम। पीर तक अमल मुकम्मल करने हेल्थ सेक्रेटरी को हिदायत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।